हेलो स्टूडेंट्स, सेट थ्योरी पर दूसरा वीडियो लेक्चर है और इस लेक्चर में हम देखेंगे सेट ऑपरेशंस मींस समुच्चय पर संक्रियाएं। सो लेट्स स्टार्ट। ऑपरेशन ऑन सेट्स अर्थात समुच्चयों पर संक्रियाएं। जिस प्रकार से हम मैथमेटिक्स में दो या दो से अधिक नंबर के बीच में कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करके मींस कुछ संक्रियाओं के माध्यम से नए नंबर प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 13 के साथ अगर हम एडिशन ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे विथ 4 तो हमें एक नया नंबर मिलेगा 17। मींस दो नंबर के बीच में जब हमने प्लस किया, एडिशन को अप्लाई किया तो हमें एक नया नंबर 17 मिला। ठीक इसी तरह 13 में -4 करेंगे, एक नया नंबर 9 मिलेगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जैसे ऑपरेशंस को अप्लाई करके हम नए नंबर को प्राप्त करते हैं। ठीक इसी तरह सेट ऑपरेशंस के अंतर्गत भी दो या दो से अधिक सेट्स के बीच कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म करके कुछ नए सेट और कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स को प्राप्त करते हैं। तो दो या दो से अधिक सेट के बीच में कुछ संक्रियाओं के माध्यम से नए सेट या कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स को प्राप्त करने की प्रक्रिया ऑपरेशन ऑन सेट्स कहलाती है। समुच्चयों पर संक्रियाएं। तो बेसिकली 4 ऑपरेशंस हैं जो हम दो या दो से अधिक सेट्स के बीच में अप्लाई करते हैं। पहला है यूनियन ऑफ सेट्स यानी समुच्चयों का संघ और इसका सिंबल U। दूसरा है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इसका सिंबल है अपोजिट U। तीसरा है डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस मींस माइनस, ये माइनस का सिंबल है। फोर्थ सेट ऑपरेशन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स यानी कि समुच्चय का पूरक, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स को हम C बार और एक डैश के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। मींस अगर हमें किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो A टू द पावर C अथवा A के ऊपर बार और A को एक डैश लगा करके लिखते हैं। तो ये तीनों ही सिंबल कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। Commonly used symbol is A dash. So let's see one by one all these operations. पहला है union of sets. इसे हिंदी में कहते हैं समुच्चयों का संघ। The union of two sets is the set containing all the elements from both of those sets. अगर हमारे पास दो सेट दिए हुए हैं A and B और इन दो सेट्स में जो भी एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट्स को अगर हम यूनाइट कर दें मीन्स उन दो सेट्स के एलिमेंट्स को मिला करके एक नया सेट बना दें जिस सेट में उन दोनों सेट्स के सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो, तो ऐसा ऑपरेशन यूनियन ऑफ सेट्स कहलाता है। मींस दो दिए हुए समुच्चय A और B का संघ समुच्चय वह है जिसमें वे सभी अवयव हैं जो या तो A में है या B में है। मींस इसमें हम A के सभी एलिमेंट और B के सभी एलिमेंट लेते हैं बट एलिमेंट्स का रिपीटिशन नहीं होता है। यूनियन ऑफ सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं A यूनियन B। मींस अगर A और B सेट के बीच में यूनियन निकालना है तो A यूनियन B इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। मींस A यूनियन B के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो या तो A से होंगे या B से होंगे। मींस A और B के सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को हम A यूनियन B में ले लेंगे। अब यूनियन का एक स्पेशल फीचर है, अगर हम दो सेट के बीच में यूनियन निकालते हैं A और B, A के एलिमेंट AB एंड B के एलिमेंट CDA है और A यूनियन B को निकालना है तो A और B के सारे एलिमेंट्स ले लेंगे CD, 4 एलिमेंट होंगे AB एंड CD। A इसमें है बट हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। अगर हम B यूनियन A निकालें तब भी ये एलिमेंट सेम होंगे A B C D यानी कि B और A के सारे एलिमेंट्स इसमें ले लेंगे। तो अगर हम A यूनियन B निकालें तो भी सेम एलिमेंट आएंगे, B यूनियन A निकालें तो भी एलिमेंट वही होंगे। तो हम लिख सकते हैं A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A। ये एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर। रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं मैंने आपको बताया था कि वो सारे नंबर्स कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के यूनियन को रियल नंबर कहते हैं। यानी कि रियल नंबर वो नंबर है जिसमें सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं। तो इसको हम यूनियन के फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं Q यूनियन Q डैश। Q रेशनल नंबर का सिंबल है एंड Q डैश इरेशनल नंबर का सिंबल है। तो नंबर सिस्टम से यूनियन का ये एक एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, उसका हम यूनियन निकालेंगे जिससे और बेटर तरीके से समझ में आएगा। ये सेट है एक A, इसके एलिमेंट्स 1 2 3 4। दूसरा सेट B, इसके एलिमेंट्स है 3 4 5 6। अब हमें इसका A यूनियन B निकालना है। तो
A यूनियन B मीन्स A के सारी एलिमेंट, यूनियन का सिंबल एंड B के सारी एलिमेंट इक्वल टू A के सारी एलिमेंट है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये चारों एलिमेंट लेंगे। B के एलिमेंट्स है 3 4 5 6, तो चूंकि 3 4 पहले A में आ चुका है तो इसको दोबारा नहीं लिखेंगे, बाकी एलिमेंट्स है 5 6, तो 5 6 लिख देंगे। तो A यूनियन B इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। अगर इसका B यूनियन A निकालें तो भी इसमें वही एलिमेंट आएंगे। B के एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6 और A के एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2 जो डिस्टिंक्ट है, बाकी 3 4 ऑलरेडी B में आ चुका है। तो B यूनियन A में भी 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स होंगे। मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B यूनियन A, और A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A। ये यूनियन ऑपरेशन का स्पेशल फीचर है। अब हम देखेंगे यूनियन ऑफ सेट्स को कैसे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बॉक्स में यूनिवर्सल सेट को बनाया है। मींस यूनिवर्सल सेट का सिंबल ये एक और रेक्टेंगल होता है और इसके अंदर सर्कल में सेट बनाए जाते हैं। मान लीजिए दो सेट हैं A और B, तो ये A और B सेट है और इसके जो भी एलिमेंट है वो A में होंगे 1 2 3 4 इस एग्जाम्पल में लिए हैं एंड इसमें एलिमेंट होंगे 3 4 5 6। बट इन दोनों ही सेट में कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, तो जहां पर सेट में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वहां पर दोनों सर्कल को सेपरेट बनाने के बजाय इस तरीके से बनाते हैं और जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उनको ज्वाइंट पार्ट में लिखते हैं। तो इस A और B सेट्स में 3 और 4 कॉमन है, रिमेनिंग एलिमेंट्स अलग अलग दोनों सेट में लिख देते हैं। तो इसमें 1 एंड 2 आएगा और इसमें 5 एंड 6 आएगा। तो इस तरीके से हम वेन डायग्राम के फॉर्म में A यूनियन B को रिप्रेजेंट करते हैं। और A यूनियन B के अंदर जो एरिया कवर होता है वो ये है, ये पूरा एरिया, ये वाला एरिया सेट A का है, ये वाला एरिया B का है और ये वाला पार्ट जो है वो दोनों ही सेट में कॉमन है। तो A यूनियन B के अंतर्गत ये पूरा एरिया कवर होता है। अगर इसको शेड कर दिया जाए, शेडेड एरिया है, ये A यूनियन B को दिखाएगा और यही B यूनियन A भी होता है। दूसरा ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ सेट, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ मीन्स होता है कॉमन, तो जो कॉमन एलिमेंट होते हैं दो या दो से अधिक सेट्स के बीच में वो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स होते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज द सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स विच आर इन बोथ ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन दो सेट के एलिमेंट से बना एक ऐसा सेट होता है जिसमें दोनों ही सेट के कॉमन एलिमेंट्स को शामिल करते हैं। समुच्चयों A और B का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो A तथा B दोनों में है। सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखते हैं A इंटरसेक्शन B इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। मींस उसमें वो सारे X होंगे जो A के भी एलिमेंट हैं और B के भी एलिमेंट हैं, मींस कॉमन एलिमेंट्स हैं। जबकि यूनियन में हम लेते हैं सारे एलिमेंट्स X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। यूनियन में और होता है एंड इंटरसेक्शन में एंड होता है। मींस यूनियन में A और B के वो सारे एलिमेंट लेते हैं जो या तो A में है या B में है, बट इंटरसेक्शन में वो सारे एलिमेंट लेते हैं जो A में भी है और B में भी है, मींस दोनों में कॉमन है। नंबर सिस्टम में अगर हम रेशनल और इरेशनल नंबर का इंटरसेक्शन लें, मींस परमेय और अपरमेय संख्याओं का सर्वनिष्ठ निकालें तो रिक्त समुच्चय मिलता है। मींस कोई भी एलिमेंट रेशनल और इरेशनल नंबर के बीच में कॉमन नहीं है। रेशनल नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, इरेशनल नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं, तो इनका इंटरसेक्शन होगा 5 नल सेट। ये एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसमें A B C 3 सेट दिए हुए हैं। अब इन 3 सेट के बीच में हमें इंटरसेक्शन को निकालना है। A इंटरसेक्शन B होगा 3,4। अब अगर दो से ज्यादा सेट्स के बीच में इस ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, मींस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C निकालना है, तो पहले हम A को B के साथ इंटरसेक्ट करेंगे जो हमने यहाँ पर कर लिया है। इसके बाद C सेट के एलिमेंट्स के साथ इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो C सेट ये दिया हुआ है। अब देखेंगे कि A यूनियन B सेट और C सेट में कौन से एलिमेंट कॉमन है। तो इसमें है 3 एंड 4 और इधर है 3 7 6 8 9, मींस 3 ही एक एलिमेंट ऐसा है जो A इंटरसेक्शन B और सेट C में कॉमन है। तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 3। यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 1 2 3 4, इंटरसेक्शन का साइन 3 4 5 6।
और कॉमन एलिमेंट 3 4 है, तो इधर लिख दिया। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C निकालेंगे अगर, तो चूंकि A इंटरसेक्शन B ऑलरेडी आ चुका है तो 3 4 है, और इसका इंटरसेक्शन C सेट से निकालेंगे, C सेट 3 7 6 8 9, और इसका आंसर होगा 3। यानी कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C में केवल 3 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन है। इसका मतलब हुआ कि A, B और C इन तीनों ही सेट में केवल 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो तीनों में कॉमन है। इसी तरह से हम A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें पहले B इंटरसेक्शन C निकालना होगा। मींस जो ब्रैकेट के अंदर सेट्स होते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, वो हम पहले लेते हैं। तो B इंटरसेक्शन C निकालेंगे, फिर उसको A से इंटरसेक्ट करेंगे। B इंटरसेक्शन C होगा 3 and 6, और जब हम इसको A के साथ इंटरसेक्ट करेंगे तो A सेट है 1 2 3 4 एंड B यूनियन C है 3 6, तो इसमें कॉमन केवल 3 है, तो 3। तो दोनों का आंसर सेम है। तो एक नया प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन की हमको मालूम हो गई कि अगर हम A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C निकालें या A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इस तरीके से निकालें तो आंसर सेम होता है। मींस एलिमेंट्स इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, सेम है। मींस जिस भी दो सेट के बीच में ब्रैकेट लगा होता है उसको हम पहले सॉल्व करते हैं और फिर उसका दूसरे सेट के साथ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। अब देखते हैं वेन डायग्राम में इंटरसेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर ये दो सेट हैं। अगर दो सेट के बीच कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो एक दोनों सेट सेपरेट बनेंगे, लेकिन दोनों सेट के बीच कुछ एलिमेंट अगर कॉमन है तो उसको इस तरीके से बनाते हैं, और जो बीच वाला पार्ट होता है उसमें कॉमन एलिमेंट लिखते हैं। तो A सेट और B सेट में 3 and 4 कॉमन है, तो ये 3 and 4 इधर आएगा। 1 2 A सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं एंड 5 6 B सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं। ये यूनिवर्सल सेट है। तो ये जो बीच वाला पार्ट है जो कॉमन एलिमेंट्स को दिखा रहा है, A इंटरसेक्शन B को रिप्रेजेंट करता है। और एक फीचर और है, A इंटरसेक्शन B निकाला जाए या B इंटरसेक्शन A निकाला जाए, एलिमेंट्स सेम होते हैं। तो यही पार्ट A इंटरसेक्शन B को दिखा रहा है और यही पार्ट B इंटरसेक्शन A को दिखा रहा है। तो ये दूसरा ऑपरेशन है इंटरसेक्शन, जिसमें हम सारे कॉमन एलिमेंट्स को लेते हैं। अब अगर हमारे पास 3 सेट हो तो 3 सेट के केस में देखेंगे कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कैसे निकालते हैं। ये 3 सेट्स हैं A, B एंड C, तीनों में कॉमन अभी हमने निकाला था, केवल 3 था। तो ये वाला जो बीच का हिस्सा है जो A, B एंड C से मिलकर बना है, ये A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C को दिखा रहा है और जिसमें केवल एक एलिमेंट है। तो ये वाला पार्ट, सेंट्रल पार्ट, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C अथवा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C को दिखा रहा है। अगर 3 सेट्स के यूनियन की बात की जाए, जो कि मैंने लास्ट स्लाइड में नहीं दिखाया था, तो वो भी ऐसे बनेगा 1 2 3। और चूंकि A यूनियन B यूनियन C में हम A, B और C के सभी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को लेते हैं, तो ये पूरा एरिया A यूनियन B यूनियन C को दिखाएगा। 3 सेट्स का यूनियन बनाते हैं, ये पार्ट शेडेड है, इसमें केवल ये वाला शेडेड पार्ट है। मींस ये पार्ट A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C को दिखा रहा है और ये पूरा पार्ट A यूनियन B यूनियन C को दिखा रहा है। इसी तरीके से 2 सेट के केस में ये वाला पार्ट A इंटरसेक्शन B को दिखा रहा है। अब 2 तरह के ऑपरेशंस मींस यूनियन और इंटरसेक्शन को समझने के बाद अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन और प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। मींस यूनियन और इंटरसेक्शन की विशेषताएं या विशेष गुण क्या क्या हैं, जो कि इन दोनों ऑपरेशंस के आधार पर तय किए गए हैं, और ये गुण मैथ्स के कुछ विशेष नियम को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर मैंने नियम लिखा हुआ है और यहाँ पर यूनियन और इंटरसेक्शन के आधार पर प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। तो पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन देखेंगे। यूनियन की यानी संघ की पहली प्रॉपर्टी है A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A, जो हम पहले देख चुके हैं कि अगर हम 2 सेट का यूनियन निकालते हैं तो चाहे A से B पे लें या B से A पर लें, एलिमेंट सेम होते हैं। इसे कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ और क्रम विनिमय नियम। मींस सेट का क्रम बदलने पर जो रिजल्ट है वो सेम रहेगा। दूसरी प्रॉपर्टी है A यूनियन B यूनियन C इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। अगर हम
तीन सेट के बीच में यूनियन निकालते हैं तो दो सेट की यूनियन ए और बी को लेकर के फिर उसके साथ तीसरा सेट सी का यूनियन निकालते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो बराबर होता है बी यूनियन सी का ए के साथ यूनियन निकालते हैं उसके। ये अभी हम देख चुके हैं। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है कि ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होता है ए यूनियन बी यूनियन सी। इस नियम को कहते हैं एसोसिएटिव लॉ या साहचर्य नियम। वन लाइनर क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है अगर हम किसी सेट का यूनियन लेते हैं नल सेट के साथ, नल सेट मीन्स जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो रिजल्ट ए सेट के बराबर ही होगा क्योंकि यूनियन में हम सभी एलिमेंट्स लेते हैं जो दोनों सेट में है। अब नल सेट में कोई एलिमेंट नहीं है तो सारे एलिमेंट एक ही होंगे। इसको कहते हैं तत्समक नियम या आइडेंटिटी लॉ। मींस दो सेट के बीच कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें और उसमें से अगर एक नल सेट हो तो रिजल्ट वही सेट होता है। ये आइडेंटिटी लॉ कहलाता है। तीसरा है आइडेम्पोटेंट लॉ मींस वर्गसम नियम। वर्गसम नियम मींस अगर सेट ए का यूनियन सेट ए के साथ लेते हैं, मींस दो सेम सेट का यूनियन निकालते हैं तो आंसर रिजल्ट वही सेट ए होता है। क्योंकि यूनियन में क्या है, दो सेट के डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेंगे लेकिन यहाँ पर दोनों ही सेट सेम है तो इस केस में यूनियन में सेट ए के सारे एलिमेंट आएंगे। वर्गसम नियम कहलाता है। इसका मतलब है कि अगर कोई ऑपरेशन किन्हीं दो सेट्स के बीच में परफॉर्म किया जाता है और हमें रिजल्ट में वही सेट मिल जाता है, मींस उस ऑपरेशन का सेट के रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये आइडेम्पोटेंट लॉ या वर्गसम नियम कहलाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अगर किसी यूनिवर्सल सेट का यूनियन किसी सेट से लिया जाए तो रिजल्ट यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। ये भी वही बात है कि एक सेट यू है जिसमें सारे एलिमेंट्स स्टडी किए जा रहे हैं वो है, एक दूसरा सेट ए है, तो हम अगर इनका यूनियन करेंगे तो सारे एलिमेंट हमारे ए यूनियन बी में आ जाएंगे, तो इसका रिजल्ट यूनिवर्सल सेट होगा। इसको कहते हैं डोमिनेंस लॉ मींस प्रभाविता का नियम, अर्थात जो यूनिवर्सल सेट है वो प्रभावी हो गया। और लास्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वितरण नियम। इस प्रॉपर्टी को हम इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी के साथ मिला के देखेंगे। अब ये एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है, ये सारी प्रॉपर्टीज को हम इन एग्जाम्पल की हेल्प से अब प्रूव करके देख सकते हैं। ए यूनियन बी, बी यूनियन ये तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, ये भी देख चुके हैं। अब तीसरा है ए यूनियन नल सेट इक्वल टू ए। अगर हमारे पास एक डी नल सेट है तो ए सेट के साथ जब हम इसका यूनियन करेंगे, ये ए सेट है और ये डी सेट है, इसका यूनियन करेंगे तो सारे ए सेट के एलिमेंट होंगे, ए यूनियन डी, और डी कैसा है नल सेट, तो इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो ए सेट के होंगे 1 2 3 4। तो ये हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए यूनियन ए इक्वल टू ए। तो ए सेट का ए के साथ यूनियन करेंगे मींस ए के सारे एलिमेंट ए में आ जाएंगे। अगर यूनिवर्सल सेट का यूनियन करेंगे ए सेट के साथ, ये एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें 1 से लेके 10 तक नंबर्स हैं, और इसका अगर हम ए सेट के साथ यूनियन लेते हैं यानी कि यू यूनियन ए, तो बड़े वाले सेट के यानी कि यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे, क्योंकि यूनियन में हम सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट चाहे ए में हो चाहे बी में हो लेते हैं। तो ये होगा 1 2 3 4 5 7 6 8 9 एंड 10। तो ये सारी प्रॉपर्टीज को हमने एग्जाम्पल से भी देख लिया कि यूनियन ऑपरेशन इन प्रॉपर्टीज को शो करता है, मींस दो समुच्चयों का संघ इन सारी प्रॉपर्टी को दिखाता है, ये गुण प्रदर्शित करता है। नाउ वी विल सी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये दो सेट्स के बीच इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज हैं। काफी कुछ प्रॉपर्टीज यूनियन की प्रॉपर्टीज से मैच करती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अगर हम ए का बी से इंटरसेक्शन लेंगे या बी का ए से इंटरसेक्शन लेंगे तो रिजल्ट सेम होगा, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और ये प्रॉपर्टी यूनियन की भी है और इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम। मींस सेट का क्रम चेंज करने से रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर हम ए और बी का इंटरसेक्शन लेके फिर सी से उसको इंटरसेक्ट करें, अथवा बी और सी का इंटरसेक्शन लेके ए साथ उसको इंटरसेक्ट करें, रिजल्ट विल बी द सेम। और ये प्रॉपर्टी भी यूनियन में है और ये कहलाती है एसोसिएटिव लॉ और साहचर्य नियम। थर्ड प्रॉपर्टी ए का इंटरसेक्शन अगर यूनिवर्सल सेट के साथ किया जाए तो रिजल्ट सेट ए के सारे एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन में हम केवल कॉमन प्रॉपर्टी लेते हैं और छोटा सेट ए होगा जो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा और उसके सारे एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन यू के एलिमेंट होंगे। मींस ए का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन का रिजल्ट सेट
ए होगा। और ये लॉ कहलाता है आइडेंटिटी मीन्स तत्समक लॉ। और ये आइडेंटिटी लॉ यूनियन की भी प्रॉपर्टी है। लेकिन यूनियन में जब हम फाई के साथ नल सेट के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तब सेट ए के एलिमेंट मिलते हैं, और इंटरसेक्शन में हम यूनिवर्सल सेट के साथ ए का इंटरसेक्शन लेते हैं तब रिजल्ट ए के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ए का ए से इंटरसेक्शन का रिजल्ट भी ए सेट ही होता है। इसको कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ या वर्गसम नियम, और ये यूनियन की भी प्रॉपर्टी है। अगर ए का यूनियन ए से लेंगे आंसर ए होगा, ए का इंटरसेक्शन ए से लेंगे तो रिजल्ट ए होगा। नेक्स्ट है, ए का इंटरसेक्शन अगर नल सेट के साथ लेते हैं तो आंसर या रिजल्ट नल सेट होता है। मीन्स नल सेट और ए सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है तो रिजल्ट नल सेट या एम्प्टी सेट होगा। और ये प्रॉपर्टी कहलाती है डोमिनेंस लॉ या प्रभाविता का नियम। इसमें नल सेट प्रभावी हो जाता है, प्रभावी कारक के रूप में कार्य करता है और रिजल्ट नल सेट आता है। यूनिवर्सल सेट के केस में ये प्रॉपर्टी यूनियन पर लागू होती है। यूनिवर्सल सेट का ए से अगर यूनियन किया जाए तो यूनिवर्सल सेट ही रिजल्ट होगा, मीन्स यूनिवर्सल सेट प्रभावी हो जाता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज इंटरसेक्शन की भी हैं और यूनियन की भी हैं। अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मीन्स वितरण नियम। वितरण नियम क्या है? ये प्रॉपर्टी यूनियन और इंटरसेक्शन की कॉमन प्रॉपर्टी है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, अगर बी का सी से यूनियन लेकर के ए के साथ उसका इंटरसेक्शन करते हैं तो उसका रिजल्ट बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी के यूनियन के बराबर। इट मीन्स ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, इधर यूनियन है तो बीच में यूनियन आएगा, फिर ए का इंटरसेक्शन सी के साथ लेंगे तो रिजल्ट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के बराबर होता है। इसी तरीके से अगर हम इसके ऑपरेशन को चेंज कर दें, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी ले लें तो इसका रिजल्ट बराबर होता है ए यूनियन बी, मीन्स ए का बी के साथ यूनियन, फिर बीच में इंटरसेक्शन है तो इधर इंटरसेक्शन आएगा, ए यूनियन सी के रिजल्ट के बराबर। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मीन्स ए दोनों सेट के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सेम सिंबल के साथ, सेम ऑपरेशन के साथ, और ये बीच वाला सिंबल ऑपरेशन दोनों ही सेट को सेपरेट कर देता है। अब इस एग्जाम्पल की हेल्प से इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज को भी देखते हैं। ये दोनों प्रॉपर्टी तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये वाली प्रॉपर्टी भी बहुत कॉमन है। ये यूनियन सेट है, ये ए सेट है। अगर हम ए का इंटरसेक्शन यूनियन सेट के साथ करते हैं तो इसमें कॉमन एलिमेंट आएंगे, और कॉमन एलिमेंट क्या होंगे? जो ए में होंगे, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में ए के सारे एलिमेंट होते हैं तो ए के एलिमेंट ही कॉमन होंगे और वो होंगे 1 2 3 4 बराबर ए के। अगर हम ए का ए सेट के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो कॉमन एलिमेंट क्या होंगे? सारे ए के एलिमेंट कॉमन होंगे, तो ए इंटरसेक्शन ए में भी ए के सारे एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 बराबर ए के होंगे। तीसरा है, अगर ए का इंटरसेक्शन नल सेट के साथ लेते हैं तो आंसर नल सेट होगा, क्योंकि ए और नल सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब ये देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मींस ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी अगर निकाला जाए तो बी यूनियन सी क्या होगा? बी और सी का यूनियन, तो यानी कि सारे एलिमेंट्स 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि बी यूनियन सी में बी और सी के सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट आ जाएंगे 3 4 5 6 7 8 9। और जब हम इसका ए से इंटरसेक्शन लेंगे तो बी यूनियन सी और ए में जो कॉमन एलिमेंट है वो आएंगे। तो कॉमन एलिमेंट इसमें क्या है? 3 एंड 4, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन में आ जाएगा 3 एंड 4। अब देखते हैं ये इसके बराबर है कि नहीं। ए इंटरसेक्शन बी लेने पर आएगा ए और बी के कॉमन एलिमेंट, ए और बी में कॉमन एलिमेंट है 3 एंड 4, तो 3 एंड 4 होगा। अब है ए इंटरसेक्शन सी, यानी कि ए का सी से इंटरसेक्शन लेंगे तो ए और सी में कॉमन एलिमेंट क्या है? ओनली 3। और जब हम इसको लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, और जब हम ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन लेंगे ए इंटरसेक्शन सी के साथ, मीन्स इन दोनों सेट का जब यूनियन लेंगे तो सारे एलिमेंट इसके पार्ट होंगे, 3 एंड 4 इसके पार्ट हो जाएंगे, और इसमें एलिमेंट 3 एंड 4 है तो 3 एंड 4 इसके पार्ट होंगे, तो ये इसके बराबर है। तो ये दोनों ऑपरेशन के रिजल्ट सेम है। अब नीचे वाला प्रॉपर्टी को भी प्रूव करके देख लेते हैं। मीन्स 3 सेट ए बी और सी में बी में इंटरसेक्शन सी अगर निकालें, बी और सी के कॉमन एलिमेंट्स 3 एंड 6, उसके बाद जब हम ए का इससे यूनियन लेंगे तो ये ए है और ये में इंटरसेक्शन है, तो इसका यूनियन आएगा 1
2 3 4 6। अब इसका RHS वाला पार्ट लेते हैं, ये LHS हो गया लेफ्ट हैंड साइड पार्ट। अगर इसका हम RHS राइट हैंड साइड पार्ट लेंगे तो इसमें हमको निकालना है A यूनियन B। तो A यूनियन B क्या होगा, A और B के सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 एंड A यूनियन C निकाला जाए अगर, तो इसमें A और C के बीच में जब यूनियन निकालेंगे तो 1 2 3 4 7 6 8 9। अब इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन निकाला जाए तो रिजल्ट होगा A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। मीन्स इंटरसेक्शन में केवल कॉमन एलिमेंट लेंगे तो इसमें कॉमन एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 एंड 6। 1 2 3 4 एंड 6 कॉमन एलिमेंट हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 6 इधर भी आया, 1 2 3 4 6 इधर आया। इट मीन्स ये प्रॉपर्टी भी प्रूव हो जाती है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों एप्लीकेशन का एक साथ यूज करते हैं। मीन्स पहले सेट का ऑपरेशन दूसरे सेट के साथ और फिर पहले सेट का ऑपरेशन तीसरे सेट के साथ। मैथ्स में जब हम इस प्रॉपर्टी को लिखते हैं तो 2 इंटू 3 प्लस 5 है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। मीन्स जो पहले एप्लीकेशन होता है उसको हम ब्रैकेट के अंदर दोनों एलिमेंट के साथ अप्लाई करते हैं और जो ब्रैकेट के अंदर का एप्लीकेशन है उसको हम इन दोनों के बीच में अप्लाई करते हैं। सेम यहाँ पर भी होता है कि ये वाला एप्लीकेशन पहले हम A के B के साथ और A के C के साथ अप्लाई करेंगे और इसके बाद जो सेंटर में जो B और C के बीच में जो एप्लीकेशन है तो दोनों ग्रुप लेने के बाद फिर हम उसको इससे सेपरेट कर देंगे। तो ये कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने सेट ऑपरेशंस के अंतर्गत यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑपरेशंस को डिटेल में देखा और इसके साथ उनकी प्रॉपर्टीज को भी स्टडी किया। अब बचे हुए दो ऑपरेशन डिफरेंस ऑफ सेट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर डिटेल में सीखेंगे। So that's all for this video.